तो ये आपकी इस पर्टिकुलर नंबर के लिए IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 32 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो ये आपकी 32 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन हो गई इस पर्टिकुलर नंबर के लिए। अब मैं बात करता हूँ 64 बिट फॉर्मेट की। तो 64 बिट फॉर्मेट में आपको सारी चीजें सेम करनी है। नंबर को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो वो ऐसे ही होगा। उसके बाद आपने नंबर कन्वर्ट करने के बाद आपको नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज भी सेम तरीके से होगा। जो आपकी चीज चेंज होगी वो क्या होगी, आपकी जो आप ई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, यानी कि जो आपका बायस्ड एक्सपोनेंट है, जो आपको स्टोर करनी है एक्सपोनेंट की वैल्यू, वो चेंज होगी। तो 64 बिट फॉर्मेट में आपके ई डैश की वैल्यू क्या होती है, ई प्लस 1023। ठीक, और ई कहां से लेना है आपको, नॉर्मलाइज फॉर्म से। तो नॉर्मलाइज फॉर्म में मेरी ई की क्या वैल्यू है, 8। क्या है, 8। तो 8 प्लस 1023 क्या हो गया, ये आपका 1031। क्या हो गया, 1031। तो सबसे पहले मैं साइन बिट लिखूंगा, फिर 1031 की बाइनरी लिखूंगा, और कितने बिट में, 11 में। और उसके बाद यही आपका मैंटिसा वाला पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, और उसके बाद जितनी बिट कम रहेगी उतने आपको जीरो लगाने हैं। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 1031 है, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में। सिंपल है, 2 से डिवाइड करते रहो, रिमाइंडर लिखते रहो। तो 2 5 जा, 2 1 जा, और 2 5 जा, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा, 2 5 जा, और 2 7 जा, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से करोगे तो 2 1 जा, 2 2 जा, और 2 8 जा, रिमाइंडर फिर से 1 बचा। फिर 2 से करोगे तो 64 0, फिर 2 से करोगे 32 0, फिर 2 से 16 0, फिर 2 से 8 0, फिर 2 से 4 0, फिर 2 से 2 0, फिर 2 से 1 0, फिर 2 से 0 1। तो ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी, 1031 की। तो जो आपका 1031 था डेसिमल में, उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 111। तो ये आपकी किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई बाइनरी में, 1031 की। और ये क्या है आपका बायस्ड एक्सपोनेंट। ठीक, तो अब मैं 64 बिट फॉर्मेट में आपका नंबर लिख सकता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, अगेन साइन बिट, और साइन बिट क्या है मेरी 1, क्योंकि आपका नंबर कैसा है, नेगेटिव। उसके बाद आपका एक्सपोनेंट पार्ट आएगा कितनी बिट में, 11 में। तो 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, और 111। ये आपके बाय डिफॉल्ट 11 बिट ही आए होंगे, जैसा मैंने बताया था, आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो ये आपकी साइन बिट हो गई, ये आपका ई डैश हो गया 11 बिट में। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 52 बिट में लिखना है, क्या, आपका मैंटिसा। और मैंटिसा मैंने आपको बताया था, मैंटिसा का आप क्या स्टोर कराते हो, फ्रैक्शनल पार्ट। जो आपका नॉर्मलाइज्ड मैंटिसा है, नॉर्मलाइज्ड नंबर है, उसका फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो होगा वो आपको स्टोर कराना है, यानी कि सिमिलर जो आपने ऊपर स्टोर कराया। तो ये आ जाएगा आपका 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 और 1। लेकिन ये कितनी बिट का है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बिट का है, लेकिन मैं लिखता कितनी बिट में उसको, 52 में। तो आपको इसके आगे इतने जीरो लगाने हैं कि ये आपका कितनी बिट का हो जाए, 52 बिट का हो जाए टोटल। ये आपको 52 में लिखना है, ये आपको 11 में लिखना है, ये आपको 1 में लिखना है। टोटल कितनी हो गई, 12 and 52 64। ठीक, तो ये आपकी 64 बिट रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, इस पर्टिकुलर नंबर के लिए। ठीक, तो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बता दूं, जो भी आपको नंबर गिवन है उसको आपको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको आप डिवाइड करते हो 2 से, रिमाइंडर लिखते रहो, और उसी रिमाइंडर को मुझे लिखना है नीचे से ऊपर की साइड, तो वो आपका बाइनरी कन्वर्जन में जाएगा। जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कब तक, जब तक मेरा एक होल नंबर नहीं बन जाता। जैसे ही आपका पॉइंट के बाद बना आएगा आपको रुक जाना है, और ये आपको सीधा सीधा लिख देना है। तो मेरा बाइनरी में कन्वर्ट करके आ गया ये। अब आपको इस पर्टिकुलर नंबर को करना है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का क्या मतलब है कि आपको ये डेसिमल एग्जैक्टली फर्स्ट 1 के बाद लेके आना है, यानी कि यहां लेके आना है। ठीक, यहां लेके आओगे तो इसकी पावर आएगी कुछ।
अब जो पावर आई है यही मेरी ई की वैल्यू है, इसकी हेल्प से ही मैं ई डैश कैलकुलेट करूंगा जो मैं स्टोर कराता हूं, जिसको मैं बोलता हूं बायस्ड एक्सपोनेंट। तो बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए आपको ई ऐड करना है, यानी कि जो आपका ये नॉर्मलाइज्ड नंबर में आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू आई है उसमें आपको ऐड करना है बायस। और बायस की वैल्यू 32 बिट फॉर्मेट के लिए होती है आपकी 127 और 64 बिट फॉर्मेट के लिए होती है आपकी 1023। तो आपने यहाँ पे 127 ऐड किया, क्या आया 135, यहाँ पे क्या क्या आया 1031। अब जब आप नंबर लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, उसकी साइन बिट। तो साइन बिट आपकी क्या आएगी 1, क्योंकि नंबर है नेगेटिव। तो यहाँ भी 1 आ गई और यहाँ भी 1 आ गई, चाहे वो 64 बिट फॉर्मेट हो या 32 बिट फॉर्मेट हो। उसके बाद मैं स्टोर कराता हूँ आपकी ई डैश की वैल्यू। तो ई डैश की वैल्यू क्या है मेरी 135, मैंने 135 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, यहाँ पे स्टोर करा दिया। 8 बिट की होती है और बाय डिफॉल्ट आपकी 8 बिट ही आएगी हमेशा। यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट स्टोर कराता हूँ 11 बिट में, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका क्या आया था एक्सपोनेंट की वैल्यू 1031, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसको यहाँ स्टोर करा दिया। 11 बिट में करानी थी और 11 की ही आई, तो मैंने एज इट इज स्टोर करा दिया। उसके बाद आपका लास्ट पार्ट आता है मैंटिसा, और मैंटिसा में मैं स्टोर कराता हूं जो आपका नॉर्मलाइज्ड नंबर है उसका फ्रैक्शनल वाला पार्ट। तो ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा और यही सेम पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा। इसको लिखना था 23 बिट में, तो जितनी बिट कम रही उसके एंड में 0 लगा दिए, उतनी कंप्लीट कर दिया इसको 23। सिमिलरली यहाँ पे इसको लिखना था 52 बिट में, तो जितनी बिट कम रही उतनी उसके एंड में 0 लगा दी। ये टोटल बिट हो गई आपकी 64, ये हो गई 32। तो इस पर्टिकुलर नंबर के लिए ये 64 बिट फॉर्मेट हो गया, ठीक, रिप्रेजेंटेशन हो गया IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और ये आपकी 32 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन हो गई इस पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, प्लीज इसको एक बार देख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था यूनिट का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके लास्ट टॉपिक के साथ इस यूनिट के, जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, यानी कि आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे कैसे होती है, ठीक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय।